नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, लेकिन यदि किसी व्यापारी ने किसी ग्राहक को फायदा नहीं दिया तो फिर ग्राहक इसकी शिकायत कहीं नहीं कर पाएगा। दरअसल जीएसटी ने शिकायत करने वाला सिस्टम बंद कर दिया है। तो वहीं 22 सितंबर के बाद आम उपभोक्ताओं से जुड़े बहुत से प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, लेकिन लोगों को एमआरपी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिलहाल बाजार में पुरानी एमआरपी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं जिसमें ज़्यादा जीएसटी दरें हैं। तो बीते दिनों भारत सरकार की जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है और यह परिवर्तन 22 सितंबर से लागू हो जाएगा और लोगों को बाजार में बिकने वाला सामान 5 से 10% तक सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू होते ही जीएसटी की नई दरें भी लागू हो जाएंगी। तो आइसक्रीम और पनीर जैसी चीज़ें भी सस्ती होने जा रही हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होते ही पैक्ड पनीर, मक्खन और दही का दाम भी 5% तक कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी की नई दरों में इन सभी मिल्क प्रोडक्ट्स से जीएसटी कम कर दी गई है। हालांकि खुले या फिर पाउच वाले दूध के दाम पर फर्क शायद नहीं पड़ सकता है, क्योंकि इस पर पहले भी जीएसटी लागू नहीं थी। केवल टेट्रा पैक मिल्क पर ही जीएसटी का जो है लागू किया गया है नया नियम, और इन पर ही जीएसटी कम की गई है। इनके दामों में 1 से 2 रुपये तक का फर्क हो सकता है। तो वहीं आइसक्रीम भी 13% सस्ती हो रही है, इसका भी आप ध्यान रखिए। खाद्य पदार्थ में सबसे बड़ा फर्क आइसक्रीम पर देखने को मिलेगा। आइसक्रीम पर अभी तक 18% टैक्स था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है, इसलिए अब आइसक्रीम 13% कम दाम पर मिलेगी। वहीं एमआरपी पर भी टकराव चल रहा है। कैसे? देखिए, अभी बाजार में काफ़ी माल मौजूद हैं जिसमें एमआरपी बढ़ी हुई दरों पर हैं, और ऐसी स्थिति में ग्राहक को जीएसटी की नई दरों का फ़ायदा लेने के लिए खुद सतर्क होना होगा और व्यापारियों से मोल भाव करना होगा। किसानों को जीएसटी से बम्पर फायदा हालांकि हुआ है। कैसे? देखिए, जबलपुर के व्यापारी रजत भार्गव ने ये बताया है, जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि ट्रैक्टर के टायर पर पहले 18% जीएसटी था और यह घटाकर 5% हो गया है। 1 जनवरी से किसान हमसे टायर खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें अब 22 सितंबर के बाद से टायर खरीदने का निर्णय लिया है, क्योंकि अभी जो टायर उन्हें 42,000 में मिल रहा था वह 22 सितंबर से लगभग 37,000 में मिलेगा, यानी कि पैसे कम हुए हैं। इसी तरह से खेती के कई दूसरे सामानों से भी जीएसटी 18 से घटकर 5% कर दी गई है। तो मुनाफाखोरों की शिकायत वाला पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पोर्टल बंद होने पर चिंता जाहिर की है। मंच के सदस्य डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने कहा कि भले ही 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, लेकिन यदि कोई विक्रेता किसी ग्राहक को घटी हुई जीएसटी पर सामान देने को तैयार नहीं होता है तो उपभोक्ता आखिरकार क्या करेगा? ये सवाल वाजिब है। ऐसी स्थिति में जीएसटी काउंसिल ने एंटी प्रॉफिटियरिंग जांच सिस्टम चालू किया था। इस सिस्टम पर जाकर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता था, लेकिन यह सिस्टम अब 31 मार्च से ही बंद पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में आम आदमी के पास शिकायत करने का कोई भी फोरम अब नहीं बचा है। मोबाइल फ़ोन महंगा हो गया है। हालांकि भले ही जीएसटी के नए बदलावों के बाद बहुत सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी बढ़ा दी गई है और 22 तारीख के बाद मोबाइल फ़ोन 12% की बजाय 18% तक जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। ब्रांडेड कपड़े भी जिनकी कीमत 1000 से ज़्यादा है, उन पर 12 की बजाय 18% जीएसटी देना होगा। जीएसटी की दरों में परिवर्तन बाजार में बिक्री को बढ़ाया गया है। एक और जीएसटी की दरें कम करने से सरकार को टैक्स कम मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर यदि बिक्री बढ़ भी गई तो भी सरकार का खजाना भर जाएगा। बाजार के लिए बिक्री बढ़ाना ज़रूरी है। बिक्री बढ़ने से ही उत्पादन बढ़ेगा और उससे रोजगार का अवसर भी पैदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का बात अब यही बना हुआ है कि ये जीएसटी तो लागू हो गए हैं, लेकिन अगर
इसके जो मायने हैं, इसके जो नियम हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं तो ग्राहक जाए तो जाए किसके पास, शिकायत करे तो करे किसके पास जाके। इस पर विचार करना होगा सरकार को भी और इस पर कोई ना कोई विकल्प तो ज़रूर निकालना होगा सभी आम नागरिक के लिए, जो कि इन शिकायतों को लेकर पहुंच सके सही जगह पर और उनकी शिकायत का वहां पर निवारण हो सके। आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।